हेलो स्टूडेंट्स, 4D क्लासेस 24 में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु सर अपने विद्युत क्षेत्र के लेक्चर में सीरीज में आज मैं जिस टॉपिक पर आज लेक्चर देने जा रहा हूँ उसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ये एक वीडियो है, वन कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एग्जाम में काम देगा। क्लास 12 में काम देगा, बोर्ड में, IIT जी में और नीट में काम देगा, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देगा। तो बिना समय बिताए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यही हमारा टॉपिक है और इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, तो पहला बोला जा रहा है कि जब आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में, चलिए देख लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, देखिए ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र समानांतर रेखाएं होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। ठीक, ये है हमारा विद्युत क्षेत्र है सर। ठीक है सर, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक Q आवेश को रखा है। किसको रखा है? Q आवेश को रखा है, बड़ा Q आवेश को रखा है और इसका द्रव्यमान क्या है, m है, और शुरू में इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। ठीक, तो इस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो ये Q आवेश जो है वो धनात्मक आवेश है, इसलिए ये इस धनात्मक आवेश को अपनी ओर ले जाएगा। और अपनी ओर किस बल से ले जाएगा, तो हम लोग जानते हैं E बराबर F/Q। तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। तो यानी यहाँ पर होगा F बराबर Q इंटू E, ये होगा और अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे -Q रख दें, छोटा Q रखें या बड़ा Q रखें, कोई दिक्कत नहीं है। -Q रख दें तो -Q विद्युत क्षेत्र -Q को अपने से पीछे की ओर ढकेलता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये इसका भी मास वही है और ये भी प्रारंभिक वेग इसका क्या है, 0 है। तो ये इधर बल लगाएगा और F बराबर क्या होगा, -Q इंटू E होगा, -Q इंटू E होगा। ठीक है, और ये दोनों आवेश गति करने लगेगा। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। ठीक है, तो इसी को हमने लिखा है, देख लीजिए क्या हुआ। जब आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण विरामावस्था में हो, कौन अवस्था में हो, विरामावस्था में हो, यानी U बराबर 0 हो। माना कि एक आवेशित कण जिस पर Q आवेश और द्रव्यमान m है, Q आवेश और द्रव्यमान m है हो, और एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था में हो, यानी U बराबर 0 हो। तो आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युत बल लगता है जो आवेशित कण में गति उत्पन्न करता है। कर दिया गति उत्पन्न। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि जब हम इस आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल लगाता है विद्युत क्षेत्र और उसमें कितना त्वरण होता है। उसके बाद वेग देखेंगे, गतिज ऊर्जा देखेंगे, कार्य देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेशित कण को रखते हैं तो उस पर कितना विद्युत बल लगेगा और कितना त्वरण होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और हम केवल धन आवेश लेके बात कर रहे हैं। हम छोटा Q या बड़ा Q कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम छोटा Q का इस्तेमाल कर देते हैं। और इसका द्रव्यमान कितना है, तो m है और शुरुआती वेग इसका क्या है, 0 है। तब ये इस आवेश पर क्या, आवेशित कण पर ये विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा F बराबर Q इंटू E, यानी F बराबर आपका आ गया Q इंटू E। ये बल निकल गया आपका, ये क्या निकल गया, बल निकल गया। ठीक है, अब जब बल निकल गया तो अब हमको त्वरण भी निकालना है। तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, ma, और QE पहले से है, तो यानी A बराबर निकल गया QE अपॉन m, यानी A त्वरण निकल गया। क्या निकल गया, त्वरण। बल भी पता चल गया, बल तो पहले से ही पता है, त्वरण निकल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, इसका क्या निकालना है, वेग। तो आवेशित कण का वेग, यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए आवेशित कण का वेग। तो वेग 2 प्रकार से निकलेगा। ठीक है, जब केवल विद्युत क्षेत्र हो, जब केवल विद्युत क्षेत्र हो, जब केवल विद्युत क्षेत्र हो तब क्या होगा, जब
केवल विद्युत क्षेत्र की बात हो, विद्युत क्षेत्र की बात हो, ठीक है। तो जब केवल विद्युत क्षेत्र की बात हो तो हम जानते हैं V बराबर U प्लस ए टी। तो V निकालना है, U हमारा 0 है और A अभी देखें हम लोग क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, यानी V बराबर आ गया क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ये हमारा हो गया क्या, वेग निकल गया जब केवल विद्युत क्षेत्र की बात करेगा तो। और जब विभवांतर होगा तो विभवांतर होगा तब क्या होगा, तो उसको फिगर से समझिए। ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक। और यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है Q और इसका पॉइंट A है और इसका मास m है, इसका मास क्या है m है और U बराबर क्या है 0। अब ये A से कहाँ चला गया, B पर चला जा रहा है, तो B पर जा रहा है तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, वेग, और त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो हमको पूछ रहा है वेग, ठीक। और इस दोनों के बीच का विभवांतर, ठीक है, A और B बिंदु, A और B बिंदु के बीच का विभवांतर डेल्टा भी है तो, ठीक। तो विभवांतर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर, जब हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे तो होगा dV बाई dr होता है, यानी E बराबर होता है डेल्टा V बाई dr के जगह में हम लोग ये वाला दूरी को क्या मान लें, S, इतना दूरी, अरे dr माने दूरी होता है यानी S, यानी डेल्टा V बराबर कितना होगा E इंटू एस। ये आपको पता रहना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो V स्क्वायर बराबर होता है सर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो V स्क्वायर बराबर सर ये 0 है, U 0 है, 2, ठीक है सर 2 A हमारा है क्यू ई इन बाई एम और इंटू एस है। तो देखिए E और S को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, यानी V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2Q डेल्टा V बाई एम, यानी V बराबर यही हो जाएगा रूट में कितना 2Q डेल्टा V बाई एम। ये आपका विभव के पद में आया, ये किस में आया, विभव के पद में आया, और ये विद्युत क्षेत्र के पद में आया, ठीक है। और डेल्टा V को आप लिख सकते हैं बाद वाला विभव माइनस पहले वाला विभव, यू में राइट डेल्टा V बराबर VB माइनस VA आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, माना कि एक आवेशित कण A बिंदु पर विरामावस्था U बराबर 0 पर है, ठीक है सर, है, और T समय बाद यह B बिंदु पर पहुँचता है, T समय बाद यह B बिंदु पर पहुँचता है, जहाँ इसका वेग V हो जाता है, जहाँ इसका वेग यहाँ पर जाने के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, V हो जाता है। ये जो V है, ये V यहाँ पे V हो जाता है, यहाँ पे वेग V हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। यदि A और B के बीच का विभवांतर डेल्टा V है, तो A तथा B के बीच की दूरी S हो, तो और A तथा B के बीच की दूरी का S हो तो ये फॉर्मूला लिखेगा, और नहीं केवल विद्युत क्षेत्र का बात होगा तो ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, आवेशित कण का संवेग। तो आवेशित कण का संवेग आपको मालूम है P बराबर mv। तो ये भी दो तरीका से निकलेगा, जब विभव देगा तब और जब विद्युत क्षेत्र रहेगा तब। तो P बराबर हो जाएगा m इंटू V कितना आया था E क्यू ई बाई एम, E कितना आया था क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम आया था, ठीक है। तो यहाँ से तो हुआ नहीं, ठीक है, एम भी क्यू ई एम कितना क्यू भी कितना आया था, टी भी आया था ना इंटू टी, ये एम और ये एम कट गया, यानी क्या हो गया क्यू ई इंटू टी। ये आपका आया, देख लीजिए भी बराबर आया है एक ठो क्यू ई टी बाई एम, ठीक है। तो ये निकल गया। अब विभव अंतर जब दिया रहेगा, यानी जब डेल्टा भी दिया रहेगा, तब यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ डेल्टा भी है, तब आपको पता चलेगा क्या P बराबर एम भी, और एम भी आप देखे हैं, अभी देखे हैं कितना 2Q डेल्टा V बाई एम, नहीं है तो देख लीजिए 2Q डेल्टा V बाई एम रूट में, ठीक है। तो यहाँ बैठाएंगे तो ये रूट, ये एम को हम लिख सकते हैं रूट एम इंटू रूट एम,
तो एक रूट एम कट जाएगा, ये एक रूट एम इसके अंदर चल जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 2qm डेल्टा V। ये आपका क्या निकल गया, संवेग निकल गया। जब विभव दिया रहेगा तब, जब विभव का जिक्र होगा तब ये फार्मूला बैठाएंगे, जब केवल विद्युत क्षेत्र का जिक्र होगा तो ये फार्मूला बैठाएंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे क्या दिया हुआ है, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। जब आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है सर 12mv²। इसको भी दो तरीका से पेश करेंगे, एक जब डेल्टा V देगा और एक जब केवल E देगा, विद्युत क्षेत्र देगा। ठीक, वेक्टर में लिख दिए, कोई ज़रूरी नहीं है वेक्टर में लिखना, ठीक है। चलिए, तो जब E रहेगा तब क्या, केवल विद्युत क्षेत्र रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 12mv²। तो V आपको पता है QET/m का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12mq²E²T²/m²। एक ठो m कट जाएगा, यानी 12qE²T²/m होगा। ये होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक। किसमें, जब केवल विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तब। जब विभवांतर दिया रहेगा तो K बराबर हो जाएगा बाबू 12mv, याद करिए, अंडर रूट 2q डेल्टा V/m का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 12m रूट और स्क्वायर का हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 2q डेल्टा V/m, और ये m और ये m कट जाएगा, यानी K बराबर हो जाएगा आपका, K बराबर हो जाएगा कितना, 2q डेल्टा V/ और 2 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 भी कट रहा है, यानी बच जाएगा आपका q डेल्टा V, q डेल्टा V, ये बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए और ये उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे है कार्य, ठीक है। आवेशित कण पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य तो विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से, विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र होता है। तो अगर कोई आवेश को A बिंदु से B बिंदु पर ले जाएं, ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है, ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2 और ये रास्ता नंबर 3, ठीक। तो चूँकि विद्युत क्षेत्र जो है वो संरक्षित क्षेत्र होता है, तो W1 बराबर W2 बराबर W3 होगा, यानी तीनों रास्ता के द्वारा जब हम कार्य निकालेंगे तो सेम आएगा। अब ये कार्य का क्या तिक्रम है तो देख लीजिए। तो W बराबर होता है, ठीक है, कार्य का क्या खेला होगा, ठीक है। तब V बराबर होता है W/Q, W/Q होता है, V बराबर W/Q। तो W, अच्छा, इसको हम डेल्टा V भी लिख सकते हैं विभवांतर के पद में। तो W = का हो जाएगा Q × डेल्टा V, ठीक है। और अभी हम आपको दिखाए हैं कि E बराबर होता है डेल्टा V/डेल्टा R, या dV/dr भी होता है, छोटा छोटा ले लीजिए, dV/dr होता है, और माइनस का साइन होता है। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस को नहीं दिखा रहे हैं, dV/dr है ये। तो dV बराबर का हो जाएगा E × dr होगा, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ठीक है, ये, ठीक है। तब अगर E बराबर है आपका E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप, ठीक, E बराबर, और dr बराबर है क्या है, R1 i कैप, R2 j कैप और R3 k कैप है, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं W बराबर Q × डेल्टा V को आप लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और यहाँ बैठा दीजिए Q, और E के लिए जगह में लिख दीजिए E1 i कैप प्लस E2 j कैप प्लस E3 k कैप, ठीक, इंटू कितना, R1 i कैप, R2 j कैप और R3 k कैप, ये लिख दीजिए। अब डॉट में गुना, डॉट गुना में आप जानते हैं
कि आई और आई 1 होता है, जे और जे गुना करेंगे तो 1 होगा, के और के गुना करेंगे तो भी 1 होगा, और अलग अलग आई और जे गुना करेंगे तो 0 होगा। यानी डॉट प्रोडक्ट में पता है आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 होता है, लेकिन आई डॉट जे बराबर जे डॉट के, ठीक, और के डॉट आई ये 0 होता है। तो अलग अलग गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम सेम गुना करिए। E1 को R1 से कर दीजिए तो हो गया Q, क्या बच जाएगा E1 R1 प्लस, अब I को J से और K से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, अब J को J से गुना करिए तो हो जाएगा E2 R2, इसी तरह से E3 R3, ये आपका क्या हो गया, निकल गया कौन चीज़, वर्क। और ये वर्क जो निकला है भाई, ये वर्क जो है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रास्ते में से आप काम निकालिएगा तो वो काम इतना ही आएगा, ठीक है। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षित क्षेत्र होता है, और संरक्षित क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य या संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि हम लोग का वीडियो ठीक से बन रहा है कि नहीं, कि कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारा क्या, जब आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। लीजिए ये मज़ेदार चीज़ है। तो मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है आपका, ये विद्युत क्षेत्र है, लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से एकदम, ये विद्युत क्षेत्र है, और इसमें हमने आवेशित कण को, ये आवेशित कण है, और इस समय इसका U बराबर कितना है 0 है, और इसको हम लोग लंबवत प्रवेश करवा रहे हैं, लंबवत, ये लंबवत 90 डिग्री में प्रवेश करा रहे हैं, ठीक है। नहीं उल्टा, ये लंबवत कहाँ होगी, तो सीधा होगा, नहीं ऐसे नहीं, फिगर ऐसे बना दीजिए, ये विद्युत क्षेत्र है, अब समझ में आ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र है, और इसमें आवेश को हम, ये आवेशित कण है Q, ठीक है, और U बराबर यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है, 0 है। और जो ही ये यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद तो ये 90 डिग्री पर होगा, कितना डिग्री पर 90 डिग्री पर, और यहाँ पर U होगा, और ये जो ही इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा, जाएगा तो ये ऐसा पाथ अख्तियार कर लेगा, ऐसा, यानी परवलयाकार पथ लेगा। कैसा लेगा, परवलयाकार पथ लेगा, ठीक है, परवलयाकार पथ लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में, देखिए ऊपर की ओर है एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें यदि किसी आवेश को U वेग से लंबवत प्रवेश करवाते हैं तो क्या करेगा, ये प्लस है, ये आवेश प्लस है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उधर की ओर परवलयाकार पथ लेगा, ठीक है। तो अब परवलयाकार पथ का समीकरण हमको बनाना है, ठीक है। अब प्लस है तो ये विद्युत क्षेत्र अपनी ओर खींच के ले जाएगा ना, वो अपने साथ ले जाना चाहेगा, तो सीधा नहीं जाएगा, ये परवलयाकार पथ ले लेगा, अच्छी बात है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालना है। तो प्रक्षेप पथ हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, उसमें प्रक्षेप पथ का समीकरण के लिए 2 समीकरण चाहिए था, x अक्ष में और y अक्ष में। तो x अक्ष में और y अक्ष में, दोनों अक्ष में बात कर लेना है। तो x बराबर का होगा u इंटू टी, तो t बराबर का हो जाएगा x अपॉन u, ठीक है सर, ठीक है, x अपॉन u, और y बराबर का होगा तो और अच्छा से कर देते हैं आपको, तो s बराबर होता है सर, s बराबर होता है ut, यहाँ पर p है, ये p है, और यहाँ x, y है, यहाँ पर हम प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालेंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो x एक्सिस में बात करेंगे तो ये x लेंगे, ये x लेंगे, और a भी x लेंगे, तो s(x) कितना है, x है, ux कितना है, u है, और टाइम कितना है, t है, और 1/2
त्वरण, एक अक्ष में त्वरण प्रक्षेप गति में 0 होता है, तो 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी x बराबर आ गया हमारा कितना ut, और x बराबर ut आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं t बराबर x/u, t बराबर x/u, ये हम इसको निकाल लिए t बराबर। ठीक है, तो क्या बोला है, जब आवेशित कण प्रारंभ में एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण का पथ परवलय आकार होता है, परवलय के आकार का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या आगे हम कर सकते हैं। तो अब इसको हमको वाई एक्सिस में भी बात करना होगा। किस में बात करना होगा, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस का समीकरण लेंगे, यानी किस में, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू वाई, वाई हमने तो इसको u एक अक्ष में फेंका है, y में तो u है नहीं, तो यहाँ y में u का हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एस वाई आपका क्या होगा y प्लस हाफ a के जगह में क्या होगा g गुरुत्वीय त्वरण इंटू टी स्क्वायर, यानी y बराबर हो गया हाफ g टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। ठीक, या इसको भी 1 कह सकते हैं। तो t का मान समीकरण 2 में रखने पर, t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 g 1/2 a है ना, 1/g नहीं है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो ये a हो गया और ये भी a हो गया, और a बराबर आपको पता है QE/m इंटू टी, ये पता है, a बराबर हमको पता है, a बराबर इंटू टी स्क्वायर, टी माने कितना x/u, यानी x स्क्वायर बटा u स्क्वायर, x स्क्वायर बटा u स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिला इक्वेशन मिला, क्या मिला, तो यहाँ पर से ये जो मिला, तो y समानुपाती किसका है, x स्क्वायर का है, यानी ये जो है ये परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण होता है। यानी जब एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को लंबवत प्रवेश करवाते हैं, तो इस आवेशित कण का वेग परवलयाकार होता है, और उस प्रक्षेप पथ का समीकरण जो है ये है प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण यही आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक है किसी क्षण आवेशित कण की गति। तो किसी क्षण आवेशित कण की गति क्या हो जाएगा, v का परिमाण लेना है, तो यानी v लिख दीजिए, बराबर का होगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो vy निकाल लीजिए, vy बराबर का होगा uy प्लस ay इंटू टी, तो uy 0 है, ये vy प्लस a QE/m इंटू टी, यानी vy बराबर आ गया हमारा, ये पहले भी निकाले थे हम और यहाँ भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका फिगर जो होगा वो ये होगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, इधर होगा आपका vx और इधर होगा आपका vy, और इसका रिजल्ट मिलेगा यहाँ, यानी ये v का परिमाण होगा, और ये वाला कोण वाटेवर मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, जो मान लीजिए, तो ये हुआ। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये vx कितना है, u है, तो u स्क्वायर, और vy कितना है QET/m का होल स्क्वायर, QET/m का होल स्क्वायर, और आप इसको चाहें तो इसे लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर/m स्क्वायर। ये आपका किसी भी क्षण में आवेशित कण का वेग हमारा मिल गया, यानी किसी भी क्षण में आप कहीं पर भी आप चाहें तो उसका क्षण का वेग उस क्षण में आवेश का वेग निकाल सकते हैं। अब आपको अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा ले लीजिए, तो tan अल्फा बराबर का होता है लंब बटा आधार, यानी vy/vx, और बैठा दीजिए, vy कितना है, vy है हमारा QET/m, और पहले से vx कितना है, तो vx हमारा है u, और हम इसको आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देख लीजिए और सॉल्व करके, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा
टेन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारा क्यू ई टी और ये एम कहाँ चला जाएगा नीचे एम यू, ये टेन अल्फ़ा निकला। और अगर आपको अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स कितना क्यू ई टी अपॉन एम। तो ये हमारा रहा विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर हमने विचार किया। ठीक है, पहले उसका वेग निकाला, दो कंडीशन में वेग निकाला, ठीक है, उसके बाद संवेग निकाला, उसके बाद गतिज ऊर्जा हमने निकाला, उसके बाद क्या बोलते हैं कार्य निकाला हमने। उसके बाद जब हम आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करवाते हैं, तो लंबवत प्रवेश करवाने के बाद वो परवलयाकार पथ लेता है, और परवलयाकार पथ का भी समीकरण हमने निकाला। और क्या बोलते हैं, किसी क्षण में उस परवलयाकार पथ पर जो आवेशित कण गति कर रहा, किसी क्षण में उसका वेग भी हमने निकाल लिया। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में या व्यंजक निकालने के रूप में बोर्ड में आता है, और कंपटीशन में तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिए, एकदम इजी चीज़ है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।